सो स्टूडेंट्स, हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रो एंड एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज 2.2 ये फिनिश हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं अपने मिसलेनियस एक्सरसाइज पे। ठीक है, तो आप मिसलेनियस एक्सरसाइज से पहले आगे की सारी एक्सरसाइज के वीडियो रेफ़र कर लीजिएगा। ठीक है, आपको ये सारे बहुत इजी लगेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन। तो अभी जो स्टूडेंट्स इसको डायरेक्टली 13π/6 लिखने वाले हैं उनको 0 मार्क्स मिलने वाले हैं, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। सेम एज़ हियर। ओके, आपको क्या पता होना चाहिए कॉज इन्वर्स, जैसे यहाँ पे tan इन्वर्स है तो कॉज इन्वर्स की रेंज क्या होती है? कॉज इन्वर्स की रेंज होती है क्लोज इंटरवल 0 से पाई। जो वैल्यू है, जो एंगल है यहाँ पे वो क्या आना चाहिए? 0 से पाई के बीच में। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो इसको चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? कॉज इन्वर्स कॉज, इसको ये लिख सकते हैं 2π/6 लिख सकते हैं ना। बताया था ना आपको राइट एंगल पे चेंज करने का। ये क्या होता है? 360/0। ये क्या होता है? 90, 180। ये कितना होता है? 270। 270 और 90 के साथ में साइन चेंज हो जाता है, साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, ये चेंज हो जाते हैं। अब 360 के साथ किया और क्या किया? प्लस किया है इसमें ASTC, ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, T टेन कॉट पॉजिटिव, C कॉसेक पॉजिटिव। ठीक है ना, मतलब ASTC आप ऐसे लर्न कर लो, या ऐड शुगर टू कॉफ़ी ऐसे याद कर लो। मीन्स इस क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड साइन का अपोजिट कॉसेक, ये पॉजिटिव बाकी सारे निगेटिव। इसमें T का अपोजिट कॉट, कॉट टेन और कॉट पॉजिटिव बाकी सारे निगेटिव। इसमें C कॉस और कॉस का अपोजिट सेक, ये पॉजिटिव बाकी सारे निगेटिव। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 2π/6 किया। तो ये गया फर्स्ट क्वार्टर में। फर्स्ट क्वार्टर में क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव। तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा? कॉज इन्वर्स कॉज π/6। अब इसको हम लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना कॉज इन्वर्स कॉज x इज इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से पाई। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? π/6। सेम हियर, यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं? मुझे पता है ना tan की रेंज क्या होती है? ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। डायरेक्टली जिसने ये रखा उसका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसको चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? tan इनवर्स tan, इसको क्या लिख सकते हैं? पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं ना। चेक कर लो, 180 में कुछ ऐड करेंगे थर्ड क्वार्टर में जाएगा। थर्ड क्वार्टर में tan किसका होता है? प्लस का। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? tan इनवर्स tan π/6। एंड नाउ वी कैन राइट इट हियर, बिकॉज हमें पता है ना कि tan की रेंज क्या होती है? ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। इस तरीके से लिखेंगे और डायरेक्ट आंसर आएगा π/6। ओके, सो स्टूडेंट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर क्वेश्चन है। इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि साइन इनवर्स 3/5 एंड साइन इनवर्स 3/5 LHS। मुझे ये प्रूव करना है ना, तो मैंने ये LHS में लिख लिया। देखो, मैंने एक्सरसाइज 2.2 में एक ऐसा क्वेश्चन बताया था। देखो अभी आप यहाँ पे क्या है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला लगा दो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये अगर आप इसको चेंज कर सकते हो किसमें? tan में। तो यहाँ पे आप क्या लगा दो? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, देन आप वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं आपके लिए यही अब शॉर्टकट आपके लिए यही बताऊँगा। अगर आप फार्मूला याद कर सकते हो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद कर सकते हो तो एक ही फार्मूला आपको बस यही याद करना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY। और इसी फार्मूले से सारे क्वेश्चन करने हैं। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको बस ये फार्मूला याद रखना है जो मैंने बताया। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल मीन्स पाइथागोरस प्रमेय का साइन थीटा, ये इसका अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस थीटा सेक थीटा, tan
tan थीटा cot थीटा। अब इस साइन को tan में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना, एक को कन्वर्ट कर लो दूसरा सेम ही आएगा। तो कन्वर्ट करके देखते हैं। तो मुझे क्या पता है, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 मीन्स मुझे क्या पता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो मुझे बेस पता चल जाएगा, हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 5 का 25 एंड बेस फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर 3 तो 3 का 9 इधर आया, कितना हो गया 16 और b इज इक्वल टू 4। तो मुझे tan पता चल गया क्या, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर कितना था 3, बेस कितना आ गया 4। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली अब क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ tan इनवर्स 3/4। ओके भाई, यहाँ से ये आ गया ना आपका tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 3/4। अब वैल्यू दोनों में सेम ही थी तो कितना 2 टाइम्स जोड़ दो, tan इनवर्स 3/4। या फिर आप इसमें ये वाला फार्मूला लगाना, ये वाला फार्मूला लगा दो, और नहीं तो आप यहाँ पे ये भी फार्मूला लगा सकते हो, 2 tan इनवर्स x क्या होता है, साइन इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 कॉज इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर। कोई भी फार्मूला लगा दो आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो आप ये वाला फार्मूला लगाइए, वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, डू योर सेल्फ। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया कमेंट करिए, एक्सप्लेन करूँगा। ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। Students, here 4 number questions is also same as 3, and in this exercise 3 to 8 all questions are same. Okay, तो मैं आपको ये 4 नंबर क्वेश्चंस वैरायटी ऑफ टाइप्स जैसे भी ये लग सकता है मैं सब तरीके से बता देता हूँ, और आप इसके बाद 5, 6, 7, 8 आप डू योर सेल्फ। ठीक है, नहीं आता है आप कमेंट करिए, मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो मैं अभी इसको जैसे 3rd नंबर क्वेश्चन बताया था, एक तो वो तरीका है, वैसे भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आइदर मैं इसको मान लेता हूँ अल्फ़ा, इसको मान लेता हूँ बीटा। ओके, करना मुझे वही प्रोसेस है पूरा, हर प्रोसेस में वही स्टेप्स करने हैं। तो फिर जब स्टेप्स वही फॉलो करने हैं तो फार्मूला भी वही लगा सकते हैं। कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं लगा सकते हैं तो आप इसको ये करो, क्या होता है साइन a प्लस बी, क्या होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ओके, ये पता है ना आपको, चलो करते हैं इसको। तो मैं पहले इससे बताता हूँ और इससे तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, तो इससे भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, सो दैट कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि मुझे तो आता है मैं इससे भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप कर सकते हो तो करिए, देखते हैं। साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 8/17, और साइन ये क्या है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस है ना। तो मुझे बेस अगर फाइंड आउट करना है तो बेस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ क्या आएगा 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या आएगी, फटाफट कैलकुलेट करके बताइए, ये वैल्यू क्या आएगी। 17 का वर्ग क्या होता है 49 एंड 1 एंड 7 टू द 14 9 8 2 289। ओके, 289 64 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इसको माइनस किया तो कितना आया 5 एंड 2 एंड 2
b square means b is equal to 15. ओके, नाउ मुझे ये पता चल गया, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, cos अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस कितना है 15, हाइपोटेनस क्या है 17. तो मुझे साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा पता चल गया. ओके, तो सेम एज हियर वी विल फाइंड आउट द साइन बीटा is equal to beta, then sin beta is equal to 3/5. Here same perpendicular and base we know, then hypotenuse is equal to base square plus perpendicular square, then hypotenuse is 5 का square is equal to base square plus perpendicular 3 का square, तो 25 minus 9 is equal to base, तो base is equal to 4. तो here we find out cos beta is equal to base upon hypotenuse means 4/5. अभी मुझे क्या पता है, साइन अल्फ़ा पता है, कॉस अल्फ़ा पता है, ठीक है, और मुझे साइन बीटा भी पता है, कॉस बीटा भी पता है, ठीक है. तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है ना. तो साइन अल्फ़ा मीन्स, ठीक है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 8/17, कॉस बीटा की वैल्यू क्या है 4/5 प्लस कॉस अल्फ़ा. ओके, तो इसकी वैल्यू है 15/17 इंटू साइन बीटा, इसकी वैल्यू है 3/5. अभी आप इसको कर लो, मल्टीपल कर लो, कट सकता है काट दो, नहीं कटना मत काटो, एज यू विश. तो ये हो जाएगा 32/7 5 जा 35 एंड कैरी 3 5 3 85 प्लस 45/85. ये क्या बन जाएगा 85 एलसीएम हो जाएगा 85, ये ऐड हो जाएगा तो 7 एंड 7 77/85. ये मेरा क्या आ गया साइन a प्लस बी मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा. ये क्या आ गया मेरा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा. तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 77/85. नाउ अगेन यू हैव टू चेंज एंड कन्वर्ट इनटू tan. नाउ यू अगेन let it be sin inverse 77/85 is equal to theta, then sin theta is equal to 77/85. Now you know perpendicular and hypotenuse, then hypotenuse का square is equal to base square plus perpendicular square, then 85 का square is equal to base square plus 77 square, then it will come here 85 square minus 77 square is equal to base square. Now you calculate and find the value here. Okay, 85 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 एंड 72 माइनस, ओके 77 का क्या होगा 49 98 9 8 9 1 5 9 2 9. ओके, तो आपने इसको कैलकुलेट किया तो वैल्यू आ जाएगी 7225 माइनस 5929 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर. इसको फाइंड आउट करेंगे तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस करेंगे 15 में 9 गया तो 6 एंड 11 में 2 गया तो 9. ओके, एंड हियर 12 में 9 गया तो 3 एंड हियर 7 में I गया 2. Now you can find out this is the b square means b is equal to 36. This is the 36 square root now. Then you can find out the tan theta. Tan theta is equal to
बेस अपॉन परपेंडिकुलर बेस. व्हाट इज द बेस नाउ? पंडित बद्री प्रसाद, नो उल्टा हो गया. P अपॉन बेस. तो व्हाट इज द P? परपेंडिकुलर 77 and base 36 and theta is equal to tan inverse 77 upon 36. Now it's hence proved. Please pause the video, note it down. और आप इसको यहाँ से ये सब निकालने की बजाय इसके अदर देन आप यहाँ से tan अल्फ़ा निकाल देते एंड tan बीटा निकालते. और यहाँ पे tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा मीन्स tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के आप इसको फाइंड आउट कर सकते थे. सो लेट्स डू इट. ओके, डू योर सेल्फ अप टू 8 क्वेश्चन. इफ एनी प्रॉब्लम, इफ हैविंग एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ कमेंट, आई विल एक्सप्लेन. ओके, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. So student, next question is 9 number question. This is LHS and this is RHS. You can rearrange this question. Rearrange. If you rearrange, then it will become 2 tan inverse root x is equal to cos inverse 1 minus x upon 1 plus x. Okay. Now we will start from the RHS. We will prove LHS. Okay. We'll check 1 minus x upon 1 plus x. If here let's x is equal to tan square theta, then okay, then tan theta is equal to root x and theta is equal to tan inverse root x. Okay, so put the value. Cos inverse 1 minus tan square theta 1 plus tan square theta, and this is the formula of किसका? 2 tan इनवर्स. ओके, ये फार्मूला होता है ना आपका 2 tan इनवर्स x का. तो x की जगह पे क्या है? tan थीटा. तो यहाँ पे क्या होगा? ये कट जाएगा. ओके, ये tan से tan कटेगा, थीटा आ जाएगा. क्या थीटा मेरा आ जाएगा? यहाँ पे चेक करते हैं. लेट्स चेक इट हियर. ओके, यहाँ पे मैंने रखा थीटा. ओके, तो जब मैं यहाँ पे थीटा रखूँगा, यहाँ पे चेक कीजिएगा. ठीक है, ये थीटा के लिए तो 0 से 1, 0 से 1 अगर यहाँ पे मैं वैल्यू लेता हूँ, थीटा है ना, यहाँ पे अगर 0 लेता हूँ, 0, तो tan 0 का वैल्यू क्या होती है? tan 0 की वैल्यू क्या होती है? अरे भाई, tan 0 की वैल्यू क्या होती है? tan 0 क्या होगा? sin 0 अपॉन cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, sin 0 की होती है 0. तो 0 अपॉन 1 क्या हो गया? 0. एंड 1 अगर 1 लेते हैं तो क्या आएगा? π/4. π/4 आएगा ना भाई. x बिलोंग्स टू 0 क्लोज इंटरवल 0 to 1 है. ओके, x बिलोंग्स टू. तो अभी क्या होगा कि मीन्स इसका मतलब क्या है कि जो x है वो क्या है? 0 से बड़ा है एंड 1 से छोटा है. तो अभी हमने इसको कन्वर्ट कर लिया इसमें. तो ये अब थीटा, अब ये थीटा के लिए भी तो यही एप्लीकेबल होगा. तो थीटा अभी x की जगह वैल्यू रखो आप. 0 रखोगे तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 0. एंड जब 1 रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी? π/4. इजंट इट? तो अब हमें पता है कि tan इनवर्स में रेंज क्या होती है? tan इनवर्स की रेंज क्या होती है? ओपन इंटरवल -π/2 से π/2. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? थीटा लिख सकते हैं ना डायरेक्टली. में डायरेक्टली थीटा लिख सकते हैं. यस, यू कैन राइट. सो अब पुट द वैल्यू ऑफ थीटा. पुट द वैल्यू ऑफ थीटा. तो वैल्यू रख देंगे यहाँ पे थीटा की. तो क्या आ जाएगा? 2 tan इनवर्स रूट एक्स. नाउ वी हैव प्रूव्ड LHS. सो प्लीज़ स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को हम 2 टाइप से कर सकते हैं. एक तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा सकते हैं. अनदर वन क्या कर सकते हैं? इसके कंजुगेट से मल्टीपल कर सकते हैं. ठीक है, कितनी चीज़ समझ में आ रही ना? चलो देखते हैं. ठीक है, दोनों से इसको देखते हैं. अच्छा, मुझे इसके अच्छा पहले इससे देखते हैं. तो इसका मुझे फार्मूला पता है
कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। और इसके डेरिवेटिव सारे पता है ना मुझे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन दो फार्मूले को यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं तो क्या आएगा। कॉट इनवर्स 1 की 1 इन प्लेस ऑफ 1 क्या रखा मैंने, ओके। यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 थीटा है, मीन्स जो एंगल होगा उसका हाफ होगा, तो यहाँ पे हाफ रख लेते हैं। 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉज स्क्वायर x बाई 2 एंड हियर प्लस 2 साइन x बाई 2 कॉज x बाई 2, ये आ जाएगा। प्लस या फार्मूला इधर लिख लो, यहाँ पे क्या आएगा, सेम 1 के प्लेस पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉज स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 साइन x बाई 2 एंड कॉज x बाई 2, ठीक है ना। सेम नीचे ऐसे करेंगे, साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉज स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉज x बाई 2 प्लस हियर साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉज स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 साइन x बाई 2 कॉज x बाई 2, ये आ गया मेरा। चलो अब ये फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सेम हियर। तो ये क्या बन गया मेरा, कॉट इनवर्स, ये बन गया साइन x बाई 2 प्लस कॉज x बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस साइन x बाई 2 प्लस कॉज x बाई 2 का होल स्क्वायर एंड हियर ऑल्सो, यहाँ पे प्लस का नहीं बनेगा, यहाँ माइनस का बनेगा, ठीक है। आप लोग भी ध्यान दीजिए इधर। तो साइन x बाई 2 प्लस कॉज x बाई 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस, ओ देखो यहाँ पे रॉन्ग हुआ, ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, यहाँ पे क्या आएगा, साइन x बाई 2 प्लस कॉज x बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखो सारे होल स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बनेगा, कॉट इनवर्स साइन x बाई 2 प्लस कॉज x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 माइनस कॉज x बाई 2 अपॉन में रूट ख़त्म, साइन x बाई 2 प्लस कॉज x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 प्लस कॉज x बाई 2। अब देखो माइनस का साइन से साइन, प्लस का कॉस, कॉस से कॉस, ऊपर क्या हो गया 2 साइन x बाई 2, नीचे 2 कॉस x बाई 2, ठीक है। तो कॉट इनवर्स 2 साइन x बाई 2 अपॉन 2 कॉज x बाई 2, नाउ 2 से 2 फिनिश्ड, इट विल कम कॉट, ये क्या हो गया, ये क्या बन जाएगा, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा, बोलो फटाफट, ये बन जाएगा tan x बाई 2, क्या बन जाएगा, tan x बाई 2, और tan क्या होता है 1 अपॉन कॉट, इजंट इट, और tan क्या होता है, ओके 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 ओके, वेट वेट वेट, इस क्वेश्चन में इज इक्वल टू में क्या था x बाई 2, इज इक्वल टू में क्या था x बाई 2, x बाई 2, x बाई 2, x बाई 2, then it will what is this asked to me, prove that x by 2,
देखो इसको यहाँ पे हम ए भी तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ? इसको ये लिख सकते हैं cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। और सेम एज हियर बिलो क्या लिख सकते हैं हम? ठीक है, बिलो में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? cos x/2 माइनस साइन x/2। आपके थोड़ा इजी, ये सॉरी ये नहीं था यहाँ पे, ये मुझे प्रूव करना था। ओके, ये तो मुझे प्रूव करना है। देन व्हाट विल हैपन हियर? साइन x/2 व्हाट विल हैपन? अगर इसको ये कर लिया तो यहाँ पे क्या होगा? कॉज प्लस का हो जाएगा। ओके, कॉज माइनस का हो जाएगा। कॉज x/2 माइनस साइन x/2 मीन्स कॉज माइनस का होगा एंड साइन प्लस का हो जाएगा। एंड हियर कॉस प्लस का होगा और साइन माइनस का हो जाएगा। हाँ, क्या कहते हो? तो साइन से साइन गए और यहाँ कॉस से कॉस, तो ये क्या बनेगा? कॉज अपॉन साइन, cos x/2 sin x/2, cos x/2 sin x/2, now here cot x/2, no x/2, now check here x belongs to 0 to π/4। ओके, तो x किससे बिलोंग्स कर रहा है? π/0 to π/4। और कॉट की रेंज क्या होती है? कॉट की रेंज क्या होती है? ओपन इंटरवल 0 to π एक्सेप्ट π/2। तो इस रेंज में प्रूव RHS। So please student pause the video, note it down, but